कभी सोचा है कि सिर्फ एक कानून कैसे किसी देश की पूरी तकदीर बदल सकता है? आज हम बात करने वाले हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। ये वो पहला कदम था जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव डाली और इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो बात है 1773 से पहले की। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बस व्यापार करने आई थी, अब एक बेकाबू ताकत बन चुकी थी। चारों तरफ भ्रष्टाचार और ऐसी अव्यवस्था फैली हुई थी कि पूछे मत। और जानते हैं, इसी उथल-पुथल, इसी केओस के बीच एक बहुत बड़े बदलाव की जमीन तैयार हो रही थी। तो जैसा हमने देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ताकत तो बेहिसाब थे, लेकिन कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा पावर अच्छी नहीं होती। यही बेहिसाब ताकत कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गई। हालात इतने इतने बिगड़ चुके थे कि आखिरकार लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद को सीधे सीधे दखल देना ही पड़ा। तो हुआ यूं कि 1765 में कंपनी को बंगाल में टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। इसे कहते थे दीवानी। अब इसका नतीजा क्या हुआ? कंपनी के जो अधिकारी थे वो तो रातों रात अमीर होने लगे, लेकिन बंगाल बंगाल के हालात बद से बदतर होते चले गए। और जब ये भ्रष्टाचार और कुशासन की खबरें समंदर पार करके लंदन में संसद तक पहुंची, तो ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि भाई अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका है। और इसी संकट से निपटने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। एक ऐसा कानून पास किया जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये भारत में कंपनी के राज पर लगाम लगाने की पहली और सबसे बड़ी कोशिश थी। और देखिए, ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं था। इस एक्ट की सिफारिश किसी और ने नहीं, बल्कि खुद ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने, जो एक सीक्रेट कमेटी बनाई थी, उसने की थी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मामला कितना कितना ज्यादा गंभीर था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक्ट था क्या? अगर सीधे सीधे समझें तो ये ब्रिटिश सरकार की पहली कोशिश थी। पहली कोशिश जिसके जरिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय मामलों को कंट्रोल करना चाहती थी, उसे एक नियम कानून के दायरे में लाना चाहती थी। तो चलिए अब जरा इस एक्ट के अंदर झांक कर देखते हैं, समझते हैं कि इसमें असल में क्या-क्या बदलाव किए गए और कैसे कंपनी की उस बेलगाम पावर पर लगाम कसी गई। इस एक्ट का सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे पहला बदलाव था भारत में एक सेंट्रल पावर बनाना। अब तक जो बंगाल का गवर्नर होता था, उसे एक नया और ज्यादा पावरफुल टाइटल दिया गया, गवर्नर जनरल। और ये साहब भारत में सबसे बड़े ब्रिटिश अधिकारी बन गए। ये एक सेंट्रलाइज्ड रूल की तरफ उठाया गया बहुत ही बड़ा कदम था। और इस पावरफुल पोस्ट को संभालने वाले पहले शख्स थे वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन हाँ, वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी मदद के लिए एक 4 लोगों की काउंसिल भी बनाई गई। मकसद साफ था कि कोई भी फैसला मनमाने तरीके से ना लिया जा सके। अच्छा, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, न्याय के सिस्टम में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और इसका मकसद ये पक्का करना था कि भाई कानून का राज हो और कंपनी के अधिकारी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर पाएं। और इस नए जुडिशियल सिस्टम की कमान मिली पहले चीफ जस्टिस सर एलिजा एम्पे को। अब ये एक बहुत ही जरूरी बदलाव था। देखिए, इस एक्ट से पहले क्या होता था, मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी वो अपने फैसले खुद लेती थीं, वो आज़ाद थीं। लेकिन अब ऐसा नहीं था। जंग या कोई समझौता, ऐसे बड़े मामलों में उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया गया। इससे हुआ ये कि ब्रिटिश पॉलिसीज में एक यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता आ गई। ये एक और बड़ा कंट्रोल था। पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए जरूरी कर दिया गया कि वो अपनी सारी एक्टिविटीज, चाहे वो सिविल हो, मिलिट्री हो या रेवेन्यू से जुड़ी, सबकी रिपोर्ट सीधे ब्रिटिश सरकार को दें। इससे कंपनी की एक अकाउंटेबिलिटी, एक जवाबदेही तय हो गई। और हां, इस एक्ट ने सीधा हमला किया उस चीज पर जो इस सारे संकट की जड़ थी, भ्रष्टाचार। कंपनी के अधिकारियों का जो प्राइवेट ट्रेड था, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, लोकल लोगों से कोई तोहफा या रिश्वत लेना भी एक बहुत सीरियस क्राइम बना दिया गया। तो अगर इस पूरे एक्ट को आसानी से याद रखना हो तो एक सिंपल सी ट्रिक है, बस ये 5 बातें याद रखनी है। पहला, गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तीसरा, मद्रास और बॉम्बे को कंट्रोल में लाया गया। चौथा, कंपनी के डायरेक्टर्स को जवाबदेह बनाया गया। और पांचवा, भ्रष्टाचार को गैर कानूनी घोषित किया गया। यही 5 पिलर्स थे, इस कानून की आत्मा थे। तो ये तो हो गए कानून के प्रोविजंस, लेकिन अब बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की, इसके दूरगामी असर की।
क्योंकि ये एक्ट सिर्फ कुछ नियमों का एक बंडल नहीं था। नहीं, ये भारतीय इतिहास में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने आने वाले कल की दिशा ही तय कर दी। तो इस एक्ट की सबसे बड़ी लेगेसी क्या थी? इसकी सबसे बड़ी विरासत ये थी कि इसने पहली बार भारत में बिखरी हुई ब्रिटिश ताकतों को एक सेंट्रल कमांड के नीचे लाने की कोशिश की। और यही यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर पूरे भारत में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा खड़ा हुआ। तो जो सबसे बड़ी बात यहाँ समझने वाली है वो ये है कि ये कानून सिर्फ कंपनी के अंदर सुधार लाने के लिए नहीं था, भले ही अनजाने में, लेकिन ये एक पूरे एम्पायर की, एक साम्राज्य की नींव रख रहा था। और असल में यहीं से ब्रिटिश राज की असली कहानी शुरू होती है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की पहली सीढ़ी थी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी जड़ें इसी कानून में मिलती हैं। इसने भारत में गवर्नेंस की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या 1773 का ये एक्ट सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज था या फिर ये भारत के